आई एम स्टार्टिंग विद द सेम थिंग. कल हम लोगों ने जहां छोड़ा था, दैट इज व्हाट इज प्रोफेशन एंड व्हाट इज इफ मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज प्रोफेशन. तो प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अब अगर आपको डॉक्टर बनना होता है या लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे पहले देयर इज एन रिस्ट्रिक्शन कि आपको यू नीड टू टेक ओनली साइंस एंड देन यू नीड टू गिव एनी एग्जाम. आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा उससे रिलेटेड. एंड देन once you have cleared that, then you have to get the certificate or diploma or degree in that. Next is आप डॉक्टर बने, you have to register yourselves with MCI, DCI. If you are a chartered accountant, you need to register yourself with the Indian Chartered Accountancy Institute. Or if you are a लॉयर, आपको BCI बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस. देन you are supposed to only give the services to the मतलब कि expertised advice only for that area. आपका मोटिव होता है सर्विस, आपका मोटिव होता है certain ethical codes. Whereas when we say management, तो मैनेजर के लिए yes, आपको कुछ तो भाई नॉलेज होना चाहिए. एवरीबडी कैन नॉट बी अ मैनेजर. इवन जो अच्छे अच्छे MBAs होते हैं, दे कांट बी अ गुड मैनेजर बिकॉज मैनेजरियल स्किल्स इज समथिंग डिफरेंट. बट ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट कि मैनेजर बनने के लिए यू नीड अ पर्टिकुलर डिग्री और एग्जामिनेशन. A person with an engineering background can also be a manager. In fact, आपके कई कंपनीज में CEOs, CFOs जो होते हैं, they are all either chartered accountants, cost accountants, company secretaries. So it is not that कि you need to become, you need any particular degree, ऐसा कुछ है? No. MBA is considered one of the very relevant degree since it is dealing with all the theoretical knowledge. बट आप MBA नहीं हो तो भी आप मैनेजर बन सकते हो. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक वी हैव आईमा, AIIMA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन. बट दे व्हाट दे डू इज वो लोग कुछ जर्नल्स, न्यूज लेटर्स, कुछ कंडक्ट्स वगैरह करते हैं. बट आपका जरूरत नहीं है कि आपको आप मैनेजर बन गए तो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ. नो, ऐसा कुछ नहीं है. अ डॉक्टर हैज टू, अ लॉयर हैज टू, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू. देन फॉर अ प्रोफेशन यू आर सर्विसिंग, you have to have certain ethical values. लेकिन अगर हम बिजनेस में एथिकल वैल्यूज, आई एम नॉट सेइंग कि एथिकल वैल्यूज नहीं होती है, बट यस, आपको सोशल ऑब्जेक्टिव को देखना पड़ता है. प्लस आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी देखना पड़ता है. इन प्रोफेशन आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को बाद में देखते हो. फर्स्ट यू हैव टू सी द सर्विस मोटिव. कभी कभी हमें बिना पैसों के भी केस लड़ना पड़ता है. A lawyer has to take up a case. Certain times it might be a doctor has to treat someone for free. But in the business, we need to also look for the economic objective. Therefore, अगर हम इन सारे attributes को देखें तो restricted entry, professional presence, ethical code या service motive जो है, ये features आपके management में नहीं है. So we cannot call management as a profession. Management के अंदर we have the features of art. We have some features of science.
नॉट ऑल, एंड प्रोफेशन के नहीं है। वन ऑफ द 6 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग, आपको पैरेलली, यानी कि अगर हम कहते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो आर्ट में क्या आपके मतलब की कैरेक्टर्स हैं एंड मैनेजमेंट में क्या है, आपको दोनों को कंपेयर करके लिखना होगा। नेक्स्ट इज, अब ये तो था हमारा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मींस कैन वी कॉल मैनेजमेंट आर्ट और साइंस और अ प्रोफेशन। नाउ वी आर वर्किंग इन अ कंपनी, your father is working in a company, your uncle is working in a company, your friend is working in a company. Now they may be working in different levels. आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है, आपके पेपर में ये जो लिखा है ये आता है। Your father is working as a chairman of XYZ company. Your uncle is working as the purchase manager of XYZ company. Your friend is working as a section officer, superintendent in XYZ company. Identify the levels and the functions performed by them. आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर। तो जो हमारी कंपनी के सारे काम है, वी डिवाइड इट, एंड उसे करने वालों को भी हम डिवाइड करते हैं। जो लोग कंपनी के भलाई, कंपनी का सर्वाइवल, कंपनी के पूरे वेलफेयर के लिए, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, द वन हु कॉर्पोरेट द कंपनी, इनकॉर्पोरेट द कंपनी, दे ऑल आर कॉल्ड एज टॉप लेवल मैनेजर्स। यानी those who are responsible for the welfare survival of the company, मतलब कंपनी का सरवाइव करना उनकी जिम्मेदारी है। कंपनी के लिए अलग अलग तरीके की पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना उनकी जिम्मेदारी है। सेकेंड इज, आपके जितने भी, अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी ABC, अब उनके जो है, दे आर हैविंग परचेज डिपार्टमेंट, दे आर हैविंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दे आर हैविंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दे आर हैविंग HR डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट के जो पूरे डिपार्टमेंट में बड़े सारे लोग काम करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स। देयर माइट बी, दिस विल बी द डिपार्टमेंटल हेड, उनके नीचे देयर विल बी नंबर ऑफ मैनेजर्स। तो ये जो डिपार्टमेंटल हेड है परचेज के, मार्केटिंग के, या आपके मतलब, दे आर कॉल्ड एज डिविजन, पूरा डिविजन है ईस्ट डिविजन, दे आर कॉल्ड एज मिडिल लेवल मैनेजर्स। मोस्ट ऑफ द पीपल जो MBA करते हैं वो लोग इसी मतलब की लेवल पे ज्वाइन करते हैं। If you have completed your MBA from a very good institute, you are मतलब you might be getting the chance in this way. Then जो एक्चुअल वर्क फोर्स है, यानी कि जो आपके लेबर्स हैं, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके ऊपर उनको सुपरवाइज करने वाला प्लांट सुपरिटेंडेंट, या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है, सिर्फ मतलब पूरा का पूरा व्हाट यू कॉल एज सारे के सारे क्लर्क के ऊपर कोई है, जो एक्चुअल वर्क फोर्स है, उनके ऊपर सुपरवाइजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, हम इनको इस नाम से जानते हैं। तो इनको हम लोग लेकर आते हैं एट द सुपरवाइजरी लेवल। हम लो लेवल, लोअर लेवल नहीं बोलते, वी कॉल देम एज सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल, या हम सुपरवाइजरी बोलते हैं या फिर हम ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। देयर इज नो वर्ड लाइक लो लेवल, क्योंकि कई जगहों पे लो लेवल लिखा होता है, बट इट इज नॉट, इट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। जो लोग
एक्चुअल लेबर से, एम्प्लॉय से काम करवाते हैं, उनको हम लोग लेकर आते हैं सुपरविजन। लाइक द एग्जाम्पल्स, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, योर ग्रैंडफादर रिटायर्ड एज सीईओ, प्रेसिडेंट, सीएमओ, CFO, vice president, managing director, they are all top level managers. They are the one who are responsible for the welfare and survival. वो कंपनी अगर चल रही है, उस कंपनी में पैसा लगाना, कितना लगाना, what is the business environment, कैसा चल रहा है, what are the changes they need to, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। आपके पेपर में हो सकता है कि ये जो लिखे हुए फंक्शंस है, दे आर गिवन, योर ग्रैंडफादर रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी एज वाई, मतलब कि फ्रॉम अ कंपनी, his responsibility was to analyze the business environment, responsible for the activity of business and impact, identify the level, ऐसा भी आ सकता है। तो उनका काम है कंपनी को चलाना, यानी कि कंपनी को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, मनी, मैन पावर, बिजनेस एनवायरनमेंट, एवरीथिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज आपके मिडिल लेवल, ऑल द हेड्स, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, डिपार्टमेंट पर उनके जो आपके हेड होते हैं, ये लोग टॉप मैनेजर्स के, और फर्स्ट लाइन मैनेजर, यानी कि फर्स्ट लाइन मैनेजर हम किसको बोलेंगे, सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी लेवल को हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इनको हम डिविजन हेड्स भी बोलते हैं। दे आर द वन हु, जो आपके टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई है, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी के सर्वाइवल के लिए क्या करना है, ग्रोथ के लिए क्या करना है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें, आगे तक लेकर जाए। वॉट एवर स्टाफ दे रिक्वायर, उनको जो स्टाफ की जरूरत है, दे नीड टू एंश्योर, उनको ड्यूटीज देना, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट, यानी कि उनसे काम करवाना, and also cooperate with other departments for the smooth functioning. For example, you are working in the production department. Now आपका टारगेट है 1000 यूनिट्स पर डे, राइट? आपका टारगेट है 1000 यूनिट्स पर डे। अब आपको इस 1000 यूनिट्स के लिए यू विल रिक्वायर मैन पावर, यानी कि लेबर, यू विल रिक्वायर रॉ मटेरियल्स, यानी कि आपको जो आपका, तो वो कहां से आएंगे, that you would be getting from the accounts department, or you would be getting the staff from the HR department। तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सबसे पहले यू नीड टू सी व्हाट इज द वर्क टू बी डन, हु इज टू डू इट, देन व्हाट आर द नेसेसिटी, आपको अकाउंट से पैसा चाहिए, HR से स्टाफ चाहिए, वो भी आपको करना। एंड इनके नीचे जो होते हैं, दे आर स्टाफ, ऑफिस में जो लोग होते हैं बेसिकली वो सारे इनके नीचे होते हैं, दे आर एट द। नेक्स्ट इज आपके ऑपरेशनल, दे आर द वन जो एक्चुअल वर्क फोर्स, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चा, एक्चुअल वर्क फोर्स। तो व्हाट इज एक्चुअल वर्क फोर्स? द लेबर्स, दोज हु आर प्रोड्यूसिंग द थिंग्स। अगर हम लोग कहते हैं कि भाई द पर्सन इज वर्किंग, मतलब कि वो सेक्शन हेड है, नॉर्मली सेक्शन हेड का मतलब हो जाता है यहां से सामान बाहर जाना है, यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल कि यहां से आपका जो सामान है, इट हैज टू बी लोडेड इन द शिप, शिप में लोड करना आपकी ड्यूटी है, आपके सेक्शन की ड्यूटी है। तो देन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर नीचे जो वर्कफोर्स हैं, आर दे एबल,
उनको जो मटेरियल्स चाहिए, उनके लिए जो मशीन्स चाहिए, आर दे देयर? देन ये वाला सबसे ज्यादा पेपर में आता भी है फॉर दिस पर्टिकुलर, एंश्योर द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एंश्योर द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जैसे डिस्पैच। नाउ डिस्पैच का काम है डिस्पैच करना ऑल द मटेरियल्स फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, मतलब कि जो प्रोडक्शन हेड है ही इज रिस्पॉन्सिबल, उसके नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो। लेकिन सुपरवाइजर जो कि प्रोडक्शन को यानी फैक्ट्री में जो काम को देख रहा है, जो फैक्ट्री में देख रहा, मशीनें चल रही हैं, आर द मशीन्स वर्किंग, आर द लेबर्स वर्किंग ऑन देम, डू दे नीड एनीथिंग, कोई मशीन खराब तो नहीं है, इज देयर एनी रिपेयर नीडेड, ये सारा काम देखना सुपरिटेंडेंट या ऑपरेशनल लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का होता है। इन द हिरार्की ये हमारा सबसे नीचे वाला लेवल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मोर स्किल बेस्ड, मतलब अगर आप प्रोडक्शन में हो सुपरवाइजरी लेवल पर, तो आपको प्रोडक्शन से जो जुड़ी चीजें हैं वो आनी चाहिए। whereas in the middle level you are more onto the official work, प्रॉफिट लॉस इन सबको देख रहे हो, अपनी अपने जो यूनिट है, अपना जो आपका डिपार्टमेंट है, उसके चलने का देख रहे हो। एंड टॉप लेवल आपका होता है द ओनर्स, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, everyone who is responsible for the entire company. So these are the 3 levels of management. In the exams, you will be definitely having identification of this and the functions. हर एक में 2-2 functions learn करके रखना। Learning बहुत ज्यादा होगी, इसलिए you need to also work on those skills. And जो headings है, उनको हमेशा पक्का रखना। Headings like top level managers, middle level, first line or supervisory. As I started the chapter, जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो एक चीज आपको कहा था कि एक बिजनेस तभी रन करता है जब उसे रन करने वाले, यानी कि जिसको हम एक टर्म में बोलते हैं मैनेजमेंट, इट्स गुड, यानी कि उसे मैनेज कर रहा, दोज एक्टिविटीज विच आर देयर इन द बिजनेस। लाइक प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, व्हाट डज द प्रोडक्शन मैनेजर डू? द प्रोडक्शन मैनेजर इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन, यानी कि मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। So he or she is responsible that the production is done at the lowest level and on time. Whereas the marketing department, आपका marketing department क्या करता है? The marketing department is responsible for bringing those production, वो जो production है उसे market तक लेकर आना। उसके लिए दे मे नीड द सेल्स फोर्स जो उसको सेल ऑफ करे, दे मे नीड द पीपल इन द एडवर्टीजमेंट जो उसको एडवर्टाइज करे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज फंक्शंस। तो ये प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सारा जो है, दे आर ऑल द एक्टिविटीज विच इज डन एट डिफरेंट लेवल्स। तो हमारे पास हर डिपार्टमेंट में we have some functions, यानी कि हमने बोला there are 3 levels, तो everyone has to go through some function। मतलब ये लोग क्या काम करते हैं, मैनेजमेंट किस चीज को बोला जाता है, what is management? Managers are top level, middle level और supervisory, but what is management?
तो ये हमारे आने वाले 5 चैप्टर्स के भी नाम है. And in your exam, there is one or two question 100% which will be identify the function performed by. तो जैसे ही फंक्शन आए आपकी दिमाग की बत्ती जो है वो बिना किसी च्युइंग गम के खुल जाना चाहिए. देयर शुड बी नो च्युइंग गम. अपने आप ही फंक्शन का मतलब एकदम आपके जो है लाइट मतलब कि खुल जानी चाहिए. फंक्शंस आर प्लानिंग, organizing, staffing, directing, and controlling. And we would be studying all of them at length in our chapters after third. Means second chapter is principles of management, third is business environment. उसके बाद हम पढ़ेंगे. So what are the functions? First is planning. What to do, how to do, and when to do. चाहे लेवल मैनेजर का कोई भी क्यों ना हो, टॉप लेवल हो, मिडिल हो या सुपरवाइजर हो, he or she has to plan. It is the base for all other functions. It is called as a primary function. पहले आप प्लान करोगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, सॉरी हाँ कब करना है. देन आप अपने जितना भी आपने सोचा है आई हैव टू डू दिस. प्लानिंग परचेज डिपार्टमेंट का काम है प्रोड्यूसिंग, सॉरी परचेज करना, तो उनका काम है परचेज करना. नाउ दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई क्या परचेज करना है. तो ऑर्गेनाइज यानी कि ग्रुपिंग द टास्क इनटू सिमिलर काइंड. हर वो चीज जिसे हम खरीदते हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो या रॉ मटेरियल, परचेसिंग के अंदर आता है. तो ऑर्गेनाइजिंग इज ग्रुपिंग द थिंग्स सिमिलर टास्क इनटू वन. उसका कोई एक हेड जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. एंड व्हाट विल बी द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन करेगा, कितना करेगा. इन सपोज आपके घर में मैरिज है, राइट. सो नाउ यू ऑल आर सिटिंग टुगेदर, प्लान कर रहे हो. तो सबसे पहले आपने प्लान किया, मैरिज है, यू गॉट टू नो व्हाट टू डू. भाई मैरिज में क्या क्या करना है, केटरिंग भी होगी, डेकोरेशन भी होगा, एंड देन मतलब कि आपका जो है गिफ्ट होंगे, आपके जो है आपकी सिस्टर को देने के लिए साड़ी होगी लोगों के. तो नाउ यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड, प्लान कर लिया, दीज आर द वर्क. अब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हो. फिर आप कहोगे ओके दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर परचेसिंग. चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो मतलब कि किसी को देने वाला हो या फिर अपने घर के लिए हो. उसके नीचे और लोग होंगे जिसके जिसके थ्रू वो अलग अलग काम करवाएंगे. देन यू वुड गिव द केटरिंग टू वन पर्सन, यानी कि केटरिंग के अंदर आपका हर वो चीज आ जाएगा. डेकोरेशन आप एक को दे दोगे. तो इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ टास्क and establishing the authority and responsibility. Okay, this child, that is this person is responsible for Subhadeep, you are responsible for catering. और आपके नीचे इतने लोग होंगे. So all of them who are under Subhadeep will be reporting to Subhadeep. Okay, Archie, आपका जो काम होगा that would be decoration. Then उसके नीचे जो लोग होंगे they would be responsible for different functions related to decoration. Organize करना. फिर आपको right people for right job चाहिए. जैसे अभी मैंने कहा सुबोदीप you are responsible, Archie you are responsible. तो उनके नीचे जो काम करेंगे we need competent persons. एक इंसान जिसको वो चीज आती ना हो, अगर आप उसको वो काम दोगे वो करेगा, बट टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट होंगे. एंड इफ यू आर गिविंग दैट वर्क टू एन एक्सपर्ट जो उस फील्ड से रिलेटेड है, तो दैट पर्सन वुड बी डूइंग इट इन द राइट मैनर.
There is one very famous example in this. There are number of schools where the teachers who are teaching a particular subject doesn't have any relevance to that subject. फिर अब वो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ाते हैं, बट द ओनली थिंग इज कि जो रिसोर्सेज है वो टाइम ज्यादा लगता है, एंड देन दे ऑल्सो उनके ऊपर पैसा भी, ट्रेनिंग वगैरह उनको ज्यादा देनी पड़ती है. Whereas an expert doesn't need all these things. So you need the right person for the right job. ये सारे जो मैं ये बोलती हूँ ना, these are the key words for you. These are the key words. इनको हम अपने बिजनेस लैंग्वेज में क्यूज बोलते हैं, CUES क्यूज. आपको अपने जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें ये नजर आएंगे. देन स्टाफ आ गया है, कॉम्पिटेंट पर्सोनल्स आ गए हैं. अब आपको उन्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा, कैसे करना है. आपको उनको सर्टेन मोटिवेशन देना पड़ेगा. लाइक योर टीचर्स गिव यू स्टार, वेरी गुड, एक्सेलेंट. कभी कभी आपको ब्लैक स्टार भी दे देते हैं व्हेन यू डोंट डू इट. तो उनको डायरेक्ट करना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंट्रोल करना. भाई कोई भी चीज को हम प्लान तो बहुत अच्छे से करते हैं. आई एम गोइंग टू स्कोर 100 on 100. बट ये 100 on 100 आएगा कहां से भाई? अनलेस एंड अनटिल जो आपने प्लान किया है यू डोंट पुट इट इनटू एक्शन, और आप उसको फॉलो अप नहीं करते. आपके जो एग्जाम्स होते हैं, आपके जो पीरियोडिक्स होते हैं, दे आर ऑल द कंट्रोलिंग सिस्टम. स्कूल्स के अंदर जो आपके CCTV कैमरास लगते हैं, दे आर कंट्रोलिंग सिस्टम. यानी कि डिसिप्लिन को इंश्योर करना. बच्चे ने लर्न किया नहीं किया कैसे पता लगेगा? हाउ डू वी कम टू नो? टाइमली, टाइम टू टाइम टीचर्स जो है वो आपका टेस्ट लेते हैं. कभी यूनिट टेस्ट, कभी सरप्राइज टेस्ट, कभी आपका पीरियोडिक टेस्ट. दैट इज हाउ वी कंट्रोल. कंपनीज में सैंपल चेकिंग होती है, प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसको बीच बीच में एक बार जो है वी फॉलो अप, वेदर जो हमने काम दिया है वो इंसान उसे वैसा ही कर रहा जैसा हम चाहते हैं, or else we have to take the measures. So these are the 5 main functions performed by managers. Ab last but not the least, this is a 6-marker question, 4-marker question, and I can say a sure short question. बाकी सब आते हैं, ये short short होता है. एक if you see this, if I talk about, I make this key. ये पेपर में है, पिक्चर है. If I make this key, I have made 1 2 3 4 5, मैंने इसके लिवर्स बनाए हैं. तो ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे मैंने जो बोले हैं ना, ये इन सब को हम एक माला में पिरोते हैं. आई हैव स्पोकन इन हिंदी बट इट कम्स इन इंग्लिश. इट इज वोवन इनटू अ थ्रेड. मतलब जैसे माला के अंदर इन अ गार्लैंड यू हैव डिफरेंट फ्लावर्स, सिमिलरली ऑल द फंक्शंस टुगेदर, उनको हम लोग जो है सिंक्रोनाइज करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के. लाइक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, इन सबको सिंक्रोनाइज करते हैं इनटू वन सिंगल थ्रेड. अगर आपके कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, then all the functions which you have done will be waste. ये कोऑर्डिनेट करने का मतलब है डेलिबरेटली, यानी कि आपको खुद एज अ मैनेजर यू हैव टू टेक द स्टेप्स. अभी ऊपर मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन, उसको ही नीड्स टू सी अकाउंट से उसको पैसे मिले, अकाउंट से उसको पैसे मिले. ही हैज टू कोऑर्डिनेट. वो यहां पर बैठ के नहीं बोल सकता ओके अकाउंट डिपार्टमेंट ने मुझे पैसे नहीं भेजे इसलिए मैंने प्रोडक्शन नहीं किया. नो,
he has to come deliberately, आगे बढ़कर उसको उस फंक्शन को करना होगा. He needs to coordinate with the department. If it is, you see, coordination is not a separate function of management. It is very essence like a thread in a garland. It is needed for all the functions, for all the levels. Because मैं अगर कहूं मैंने तो प्रोडक्शन कर लिया भाई, मैंने तो प्रोडक्शन कर लिया, मेरा कोई काम नहीं है. It is the marketing department who has to come and take that. No, we have to coordinate. मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि उनका प्रोडक्शन उनको कब तक चाहिए. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि what are their needs, because it will ensure the unity of action or between all the departments. कोई भी मैनेजर अपने लिए काम नहीं कर रहा है. एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. हाँ, अपने लिए हमारी सैलरी आती है, हमारे मतलब वी गेट द प्रीरिक्विजिट, बट वी आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर द मनी. हम सब काम कर रहे हैं वो जो कंपनी का जो काम है, कंपनी का जो गोल है, उसको वी हैव टू फुलफिल. हमें अपना जो है वी हैव टू गिव अवर एफर्ट्स. तो उसके लिए वी नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, चाहे वो हमसे नीचे लेवल वाले हो या हमारे बराबर के डिपार्टमेंट्स हो. इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट गोज ऑन. इट्स अ परवेसिव फंक्शन, इट्स अ डेलिबरेट फंक्शन. यही पेपर में भी आता है. डेलिबरेट मतलब आपको विलिंगली आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा. एज आई सेड, ओके, मैंने तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता दिया, नाउ इट इज देयर वर्क. नो, यू नीड टू स्टैंड फ्रॉम योर सीट. यू नीड टू विलिंगली टॉक टू द पीपल. यू नीड टू डेलिबरेटली, यानी कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ all the managers. जो टॉप लेवल है, they have to coordinate to overall plans. मिडिल लेवल को डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, सबको मिला जुला के लेकर आना. एंड लोअर लेवल में जो आपका ऑपरेशनल लेवल है, वहां एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स, they need to work for that. अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करते हो तो then what will happen is that the company may not achieve its goal as it has planned. So we need to understand this and we need to coordinate. ये वाला जो coordinate के features है, integrates group efforts, continuous unity of action, deliberate function and responsibility of all managers. They are very very important. मतलब इनसे आपको जो है हेडिंग दे दी जाती है. और कोऑर्डिनेशन को क्लास 12 हम बोलते हैं कंसेप्ट. क्या बोलते हैं हम? कंसेप्ट. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को क्या बोलते हैं? फंक्शंस. उनको क्या बोलते हैं? फंक्शंस. एंड कोऑर्डिनेशन को हम बोलते हैं एसेंस. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. आइडेंटिफाई द कंसेप्ट. आपके पेपर में ये वर्ड्स होंगे. तो फंक्शन हुए तो वो 5 बत्ती आपके खुलनी चाहिए. कंसेप्ट हुआ तो आपको कंसेप्ट या एसेंस या मतलब कि डेलिब्रेट फंक्शन हुआ तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. That is the first chapter, nature and significance of management. Yani when we are having a company, a business, profitable or non-profitable, we need to manage it. And to manage it, we need to perform some functions. And they all together are called as management. And management is good only when it is both effective and efficient. यानी टाइम से भी करना
एंड मिनिमम जुडिशियस रिसोर्सेज से ही करना. देन व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स जो मैनेजमेंट में के अंदर आते हैं. एंड मैनेजमेंट को हम हाउ कैन बी क्लासिफाइड एज एन आर्ट, creativity, having personalized application, or theoretical with universal applicable, science or professional association profession. मैनेजमेंट के अंदर आर्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, साइंस के सिर्फ थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंट वाला है, एंड प्रोफेशन के वी डोंट हैव. तो इन होल वी कैन से management is an art and impure science, but it is not profession. Then last but not the least is जितने हम functions करते हैं, all these functions can be performed only when there is an essence. जब आप खाना खाते हो, आइसक्रीम, राइट, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम के अंदर everybody has their own choice. So you go with vanilla, chocolate, what is that? Essence. वो होता है तब आपको लगता है कि आपको जो है you are liking that. How do you come to know कि ये vanilla नहीं, ये orange है? With the essence. So it is the essence of management, which has to be done by all the managers deliberately. काम को मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके करना होगा. So that is the chapter nature and significance of management.